फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों जो हमारे कोर्स 6 में कुछ क्लासेस रह गए थे जो नहीं कराए गए हैं, तो अब उन क्लासेस को करते हैं। तो कोर्स 6 में जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका यूनिट 2.4 में है हमारा टॉपिक टीचिंग स्ट्रेटजीज फॉर इंडिविजुअल विद हाई सपोर्ट नीड्स, यानी कि उच्च समर्थन आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए शिक्षण रणनीतियां। जो हमारे उच्च समर्थन आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए जब हम शिक्षण प्रशिक्षण देंगे तो कौन कौन सी ऐसी रणनीतियां हैं जो उनके लिए उपयोगी हैं। तो शिक्षण के लिए उपयोगी कौन सी ऐसी रणनीतियां हैं, देखिए दोस्तों, यहाँ तक कि हम बात करते हैं कि उच्च समर्थन वाले आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षण रणनीतियां, शिक्षण विधियां सब अपनी अपनी जगह अलग अलग हैं। शिक्षण रणनीतियां अलग हैं, शिक्षण विधियां अलग हैं, ठीक है ना, शिक्षण के सिद्धांत अलग हैं। आज हम केवल बात करेंगे शिक्षण रणनीतियों पे, जिसमें हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए 4 तरीके की बताई गई है। नंबर 1, 2, 3, 4। सबसे पहले उन्होंने बताया प्रोवाइडिंग क्लियर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। दूसरा कह रही है यूजिंग मल्टीपल टीचिंग मेथड। तीसरा कह रही है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द प्रैक्टिस। चौथा कह रहे हैं अदर स्ट्रेटजीज, यानी कि अन्य ऐसी रणनीतियां उनको भी शामिल किया गया है, ठीक है। अच्छा, हमारी 1, 2, 3, 4 ये स्ट्रेटजीज जो दी हुई हैं, इनमें क्या क्या शामिल है, इनके अंदर भी और कौन से पॉइंट्स हैं। जब 5 नंबर में हमारा टॉपिक आएगा, आप किस तरीके से 150 शब्दों में करेंगे, इसके बारे में भी आपको बताया गया है। सबसे पहली स्ट्रेटजीज उन्होंने बताई है प्रोवाइडिंग क्लियर इंस्ट्रक्शंस, यानी कि स्पष्ट निर्देशन प्रदान करना। जब हम बच्चे को शिक्षण प्रशिक्षण दे रहे हैं या बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कोई भी गतिविधि सिखा रहे हैं, कर रहे हैं उसके साथ, तो हमारे जो निर्देश होंगे, इंस्ट्रक्शंस जो होंगे, कैसे होंगे, स्पष्ट होंगे, सरल होंगे, ठीक है। अच्छे स्वभाव के साथ हम उनको प्रदर्शन करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, सरल भाषा का उपयोग करेंगे, धीरे बोलेंगे, ठीक है ना, और कम शब्दों में उनको बात समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं पूरा एक्सप्लेन करे जा रहे हैं, बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा है, बच्चे को क्या करना है क्या नहीं करना है। स्पष्ट, सरल और धीरे हम उनको निर्देश देंगे, ठीक है। जैसे कई सारे इनमें पॉइंट दे रखे हैं। पहला कह रहे हैं मुख्य अवधारणाओं और सीखने के उद्देश्यों सहित पाठ की रूपरेखा प्रदान करें। वो कह रहे हैं जो मेन कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कराना है या उनको सिखाना है, मेन कॉन्सेप्ट का जो हमारा उद्देश्य है उसको सही पाठ को निर्देश करेंगे या उनके एक रूपरेखा बनाएंगे, तैयार करेंगे, ठीक है। जैसे कौन सी बुक है, ठीक है, कौन सा लेसन है, पेज नंबर क्या है, ठीक है, लेसन का नेम क्या है, ये सब क्या करेंगे, सरल निर्देश देंगे। इंग्लिश की बुक निकालिए, लेसन नंबर 4 है, पेज नंबर 25 है, लेसन का नाम है ट्रू ब्यूटी, ठीक है। इस तरीके से हम उनको सरल निर्देश करेंगे और एक रूपरेखा प्रदान करेंगे जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे या किसी भी चीज को सिखा रहे हैं, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं स्पष्ट एवं संक्षिप्त सरल भाषा का प्रयोग करें। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर हमने बहुत छोटा, हमने कहा बुक निकालिए, पहला इंस्ट्रक्शन। दूसरे हम बोलेंगे लेसन आपका 4 है, ऐसा नहीं बोलेंगे बुक निकाल लीजिए उसके बाद लेसन 4 है, एक साथ नहीं बोलेंगे, धीरे धीरे बोलेंगे। लेसन नंबर 4 खोलिए, पेज नंबर 20 है, लेसन का नाम ट्रू ब्यूटी है। इस तरीके से हम उनको सरल और संक्षिप्त सरल भाषा का उपयोग करेंगे, सरल सेंटेंस बोलेंगे, छोटा सेंटेंस बोलेंगे ताकि उनको समझ आ सके, धीरे धीरे बोलेंगे और अपने सेंटेंस को दोहराएंगे भी, ठीक। तीसरा कह रहे हैं जटिल निर्देशों को दोहराए या पुनः शब्द संबद्ध करें। वही बात है कि जो अब जैसे बहुत ज्यादा जटिल यानी कि बहुत ज्यादा कठिन कोई सेंटेंस अगर हम बोल रहे हैं, टफ सेंटेंस, टफ लैंग्वेज आ रही है, तो उस शब्द को हम क्या करेंगे, बार बार बोलेंगे, बार बार समझाएंगे और दोहराएंगे, ताकि बच्चा एक बार में नहीं समझ पा रहा है उसको दोबारा समझाएंगे, दोबारा नहीं समझ पा रहा दोबारा से समझाएंगे, कभी कभी मॉडलिंग रूप से भी हम उसको सिखाएंगे, ठीक है। कह रहे हैं नेक्स्ट कह रहे हैं लिखित सामग्री के पूरक के रूप में मौखिक विवरण का उपयोग करें। उनका मतलब है लिखित सामग्री यानी कि जो चीज लिखा हुआ मटेरियल है उसको मौखिक रूप का उपयोग कराएं। यानी कि जैसे एक बुक बनी हुई है, ठीक है,
उस बुक में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जैसे एप्पल हो गया, ठीक है, हर्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पर चिड़िया हो गई, या कुछ और भी चीज हो गया, नंबर हो गया। तो यहाँ पर क्या है, लिखा हुआ है ना, बना हुआ है। यहाँ पर हम एप्पल उसको बोलेंगे, सेब है, लाल रंग का है, मीठा है, ये घर बना हुआ है, हर झोपड़ी बनी हुई है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। तो कहीं ना कहीं जो बुक में छपा हुआ है, लिखा हुआ है, हम उसको मौखिक रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं, बच्चे उसको सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं उदाहरण और प्रदर्शन प्रदान करें, यानी कि हम बच्चों के लिए उदाहरण दें और उनको दिखाएं। जैसे हम एप्पल का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, जैसे हम कहें ऐसा कौन सा फल है जो मीठा होता है, लाल होता है, सेहतमंद होता है, रसदार होता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, उसको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं सेब का, ठीक है, जो एक फल है। तो एप्पल हम क्या करेंगे, वहां पर दिखाएंगे उनको, और एक वास्तविक रूप से एक रियल एप्पल उनको दिखाएंगे और उनको खाने को देंगे। मीठा होगा, लाल है, दिखा रहे हैं, सुन रहा है, वो समझ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उदाहरण के साथ भी उसको प्रदर्शन करेंगे, यानी कि उदाहरण और प्रदर्शन प्रदान करें ताकि बच्चे उसको समझ सके, जान सके, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं यूजिंग मल्टीपल टीचिंग मेथड्स, यानी कि वो कह रहे हैं अनेक शिक्षण विधियों का उपयोग करें, बहु शिक्षण विधियों का उपयोग करें। देखिए, जब हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सिखाते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि एक टेक्निक यूज हो जाए, क्योंकि वहां पर बहुत सारे अलग अलग स्तर के, मानसिक स्तर के बच्चे बैठे हुए हैं, जिनका करंट लेवल अलग अलग है, सीखने की शैली अलग अलग है, समझने की शक्ति अलग अलग है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, किसी में बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। उन सब चीजों को ध्यान में रखकर हम इन बच्चों के साथ मल्टीपल टीचिंग टेक्निक या टीचिंग मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। कह रहे हैं विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग करें, इसमें प्रॉम्प्टिंग की बात की गई है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रॉम्प्टिंग आ गया, दृश्य सहायता हो गई, फिजिकल हो गया, फिजिकल प्रॉम्प्ट हो गया, वर्बल प्रॉम्प्ट हो गया। फिजिकल यानी कि भौतिक सहायता, हम हाथ से पकड़कर सिखाएंगे, मौखिक सहायता दे रहे हैं, बोलकर सिखा रहे हैं, ठीक है। और हम रेनफोर्समेंट का करेंगे और इनकी गतिविधियों को टास्क एनालिसिस करेंगे, ठीक है, छोटे छोटे भागों में बांटेंगे, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जहां पर हम इनको उपयोग करेंगे, इनके गतिविधियों के साथ जो अलग अलग मेथड्स का यूज करेंगे। वर्बल प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, उसको फिजिकल प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहे हैं जानकारी को कई रूपों में प्रस्तुत करें। अब जानकारी को, जैसे हम किसी चीज के बारे में उनको बता रहे हैं, अब मान लीजिए ताजमहल के बारे में बता रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हम क्लास में ताजमहल लेके आएंगे, कक्षा में ताजमहल नहीं आ सकता, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है कि ताजमहल क्या है, कहाँ पर है, कैसा रंग है, कैसी बनावट है। उसके लिए हम क्या करेंगे, कह रहे हैं जानकारी को विभिन्न रूपों में, कई रूपों में प्रस्तुत करना है। वहां पर हम क्या करेंगे, फ्लैश कार्ड हो गए, ठीक है। यहाँ पर हम कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर का यूज करेंगे हम, ठीक है। और ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया, यहाँ पर वर्कशीट हो गई, ठीक है, और हैंड हाउस हो गए, ठीक है, पिक्चर्स हो गई, ठीक है, और बुक में भी हम दिखा सकते हैं उनको, ठीक है। बहुत सारी चीजों की हम एक साथ, ऐसा नहीं किसी एक, ओवरहेड प्रोजेक्टर यूज कर सकते हैं हम, यहाँ प्रोजेक्टर का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं, एक जानकारी को कई रूपों में प्रस्तुत कर सकते हैं। फ्लैश कार्ड में उसकी पिक्चर दिखाएंगे, कंप्यूटर में हम पूरा दिखाएंगे कितना बड़ा है, कैसा है, हैंडआउट्स में लिखा हुआ है, उसमें एक पिक्चर बनी हुई है, ठीक है ना। और एक फोटो हम किसी चीज पे, उसको स्क्रैप बुक पे पेस्ट करके बता सकते हैं, बुक में दिया होगा वहां दिखाएंगे, प्रोजेक्टर पे हम उसको अच्छे से दिखा पाएंगे। ये सब चीजें एक जानकारी को कई तरीके से हम उसको समझा सकते हैं। क्या है, विभिन्न प्रकार की तकनीकों का प्रयोग करें, जैसे कि आजकल स्मार्ट क्लास का जमाना है, तो यूडीएल, ठीक है ना, यूडीएल का भी हम वहां प्रयोग कर सकते हैं। क्या है, सहायक उपकरणों का उपयोग करें एवं अनुकूलन को शामिल करें। इसमें क्या होगा कि बच्चे की जो डिसेबिलिटी है, बच्चे की क्षमता के अनुसार, योग्यता के अनुसार, उसकी विकलांगता के अनुसार, उसकी आवश्यकता के अनुसार हम क्या करेंगे, टीचिंग में
सहायक उपकरण का उपयोग करेंगे। जो बच्चा सुनने में उसे दिक्कत है तो वहां पर हम ऑडियो यूज करेंगे। जिस बच्चे को देखने में दिक्कत है वहां पर हम क्या करेंगे, टेक्टाइल का काम करेंगे। टेक्टाइल यानी कि क्या बोलते हैं, ब्रेन का उपयोग करेंगे, वहां अनुकूलित करेंगे टीचिंग बच्चे के विकलांगता के अनुसार। ठीक है, तीसरा पॉइंट है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर पिक्चर या प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास के लिए अवसर प्रदान करें। जब हम बच्चे के लिए सिखा रहे हैं, बच्चा सीखा है नहीं सीखा है, कैसा सीखा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, समय समय पर प्रैक्टिस कराएंगे ताकि बच्चा ध्यान रहे, बच्चे को ध्यान में रहे, बच्चा याद रख सके उसको, और बच्चा सीखा है कि नहीं सीखा है जनरलाइजेशन करेंगे। एक तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए उसको अवसर प्रदान करेंगे। क्या क्या चीजें इसमें कह रहे हैं, अभ्यास के लिए पर्याप्त समय प्रदान करें। जब बच्चे को आप सिखा रहे हैं तो क्या करेंगे, एक अच्छा टाइम निकालेंगे जिसमें बच्चा एक्टिव रहता हो, डिस्टर्ब ना रहता हो, किसी प्रकार कोई डिस्टर्बेंसिंग ना हो उसके लिए। ठीक है, तो एक अच्छा समय, पर्याप्त समय प्रदान करेंगे और सुरक्षित वातावरण का ध्यान रखेंगे जिसमें क्या है, बच्चे को कोई डिस्टर्ब ना करे, बच्चा इधर उधर अट्रैक्ट ना हो, आवाजों को सुनकर, चीजों को देखकर। हम पढ़ा रहे हैं, बच्चा कहीं देख रहा है, प्रैक्टिस कर ही नहीं पा रहा है, भूल जा रहा है, अलग अलग चीजें देख रहा है, तो हमें उस वातावरण को इस तरीके से बनाना है जहां पर बच्चा कंसंट्रेट के साथ प्रैक्टिस कर सके। नेक्स्ट कह रहे हैं अभ्यास के लिए कार्य प्रदान करें और निर्देशित अभ्यास के लिए अवसर प्रदान करें और निगरानी करें। उनका मतलब ये है अभ्यास के लिए कार्य प्रदान करें, मैंने कि उनका मतलब है कि जब बच्चा अब प्रैक्टिस करेगा उसके लिए कोई प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस बुक दे, प्रैक्टिस कॉपी दे, उसमें कुछ वर्क दे, काम दे वर्कशीट पर उसकी। जरूरी है टेबल टॉप एक्टिविटी हो, आउटडोर एक्टिविटी भी हो सकती है, इंडोर एक्टिविटी ना हो तो ठीक है, कह रहे हैं उस पर दे और इंटरेक्शन दे अभ्यास के लिए और एक उनको अवसर प्रदान करें, यानी कि एक मौका दे और उसकी मॉनिटरिंग भी करें, कह रहे हैं निगरानी करें, तो मॉनिटरिंग भी उसको करें। नेक्स्ट कह रहे हैं सुधारात्मक निर्देश प्रदान भी करनी है। नेक्स्ट कह रहे हैं सुधारात्मक निर्देश प्रदान करें और मूल्यांकन करें। वो कह रहे हैं जब बच्चा सीख रहा है, कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, वहां पर क्या करेंगे, सुधारात्मक निर्देश, यानी कि जब बच्चा गलत कर रहा है, सही करने के लिए हम निर्देश देंगे कि ये काम आपने ठीक नहीं किया है, इसको दोबारा कीजिए, इसको सही से कीजिए। ठीक है, और कह रहे हैं मूल्यांकन करेंगे उसके बाद कि बच्चे ने कैसे सीखा, क्या नहीं सीखा, क्यों नहीं सीखा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं अदर स्ट्रेटजीज, यानी कि अन्य रणनीतियां भी हैं इसमें जो शामिल होना चाहिए इन रणनीतियों के अलावा। क्या क्या, पहली कह रहे हैं अतिरिक्त सहायता प्रदान करें जैसे व्यक्तिगत निर्देश या सहकर्मी ट्यूशन, यानी कि टीचिंग के अलावा भी हम क्या कर सकते हैं, क्लास के अलावा भी होम ट्यूशन भी उसको दे सकते हैं। ठीक है, मतलब उसको क्या होगी, एक अलग से इंडिविजुअल सेशन जिससे बोलते हैं व्यक्तिगत निर्देशन, हम उसमें दे सकते हैं उस तरीके से। ठीक है, एक स्मार्ट क्लास चला सकते हैं, घर में ट्यूटर भी बुला सकते हैं और उसको एक मतलब पर्सनल उसको हेल्प हो सकती है। नेक्स्ट कह रहे हैं स्वतंत्रता और आत्म वकालत को प्रोत्साहित करें। बच्चे को ये फील कराना है कि वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। ठीक है ना, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। और कह रहे हैं सेल्फ एडवोकेसी भी उसको प्रमोट कराना है, सेल्फ एडवोकेसी के बारे में उसको बताना है और उसको मोटिवेट करना है। नेक्स्ट कह रहे हैं सहायक प्रौद्योगिकी का उपयोग करें, यानी कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी का भी वहां पर उन्होंने उपयोग करना है। यहाँ पर क्या आ जाएंगे, हमारे आजकल देख रहे हैं आप बोलने वाले, सुनने वाले अलग अलग एप्स आ गए, सॉफ्टवेयर आ गए हैं। ठीक है ना, अलग अलग स्पीच टेस्ट को बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं। ठीक है, तो उन सब का यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं बच्चों को सिखाने के लिए। कह रहे हैं बहुसंवेदी शिक्षण का उपयोग करें। इसका मतलब है यहाँ पर जैसे टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, ठीक है, ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया, ये सब चीजें इसमें क्या होगा, बच्चा सुनकर देखेगा, सुनकर समझेगा, बोलकर भी समझ रहा है। यहाँ पर मतलब उसको क्या है, देखकर समझ रहा है, आवाज भी आ रही है और देख रहा है, गतिविधि भी कर रहा है। तो कह रहे हैं बहुसंवेदीय शिक्षक का उपयोग करें। नेक्स्ट कह रहे हैं सकारात्मक सुदृढ़ीकरण और प्रोत्साहन का उपयोग करें, यानी कि पॉजिटिव पुनर्वलन दें उसको और मोटिवेट करें उसके अकॉर्डिंग। जब बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देंगे कि वाह बहुत अच्छा आपने किया है, इसके लिए आपको चॉकलेट दिया जाएगा। उसको एक तरीके से मोटिवेट करना है, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव उसको जब रेनफोर्समेंट है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, गुड बॉय, ठीक है ना, इस तरीके से हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं।
तो ये टॉपिक आपका कोर्स 6 से था। 5 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। बाकी इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है या कुछ गलत लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों थैंक यू सो मच।